अच्छा देखो, बल और ज्ञान दोनों एक साथ, याद रखना। एक हो और एक ना हो तो गड़बड़, बल हो और ज्ञान ना हो तो गड़बड़, और ज्ञान हो और बल ना हो तो गड़बड़। जैसे ज्ञान का मतलब बुद्धि, किसी के पास ज्ञान हो पर बुद्धि ना हो, और किसी के पास बुद्धि हो पर ज्ञान ना हो, किसी के पास बल हो और बुद्धि ना हो, और बुद्धि हो बल ना हो, किसी काम का नहीं। ऐसे समझो, कोई आदमी बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन दिमाग पंचर है, परिणाम या तो वो अस्पताल में मिलेगा या जेल में। हट्टा कट्टा मोटा ताजा तो है पर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो किसी लरम पतरे को मार दिया, वो मर गया सो जेल जाएंगे, यही एसपी साहब आ गए यहाँ के, वो ले जाएंगे। हाँ, अगर गुनाह करेंगे तो जेल ले जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो कोई व्यक्ति बुद्धिमान है लेकिन बल नहीं है तो किसी काम का नहीं। लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, इनके अंदर ज्ञान भी है और बल भी। बल कितना, अब हनुमान जी का बल तौल तो सकते नहीं, हनुमान जी का बल को पता तो सकते नहीं कि भी 420 केजी का कितना बल है, 10 टन बराबर बल है। अतुलित बल धामा। अच्छा, अतुलित बल क्यों लिखा, ऐसे समझिए, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं, गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं दिग्गज। क्या कहते हैं, दिग्गज। और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। क्या कहते, और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता वो बनता राजा इंद्र। कौन बनता, इंद्र। लेकिन 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। इतना बल हनुमान जी में है। अब विचार करो, इतना बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में, रोम रोम प्रतिभेद कहें, इसीलिए रामदूत अतुलित, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। बोलिए, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। सूर्य भगवान से शिक्षाएं ली, क्या लिया, ज्ञान भी लिया, शिक्षा भी ली और विद्या भी ली और सिद्धियां भी प्राप्त करी। कौन कौन सी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि 9, 8 सिद्धियां पाई। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्रणत, आकाम, ईशत, वशत। हनुमान जी महाराज ने 8 सिद्धियां प्राप्त करी, 9 निधियां प्राप्त करी और दाता बन गए। क्या बन गए, दाता। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिहु। अच्छा, ये तिहु का मतलब 3 लोक उजागर। इसका मतलब हनुमान जी महाराज का ज्ञान तीनों लोकों में उजागर है। हनुमान जी महाराज की गति सब लोकों में है, सब लोकों में नहीं, सब युगों में। चारों युग परताप चारों युगों में है। और हम नहीं कहते, शास्त्र भी कहते, अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। 7 लोग चिरंजीवी हैं आज भी पृथ्वी पर। कौन, अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। ये 7 लोग आज भी जिंदा हैं। हनुमान जी है, हाँ है, दिखाई क्यों नहीं पड़ते। आंख कर सकती है पहचान,
बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से। दिखाई क्यों नहीं पड़ते? दिखाई तो पड़ रहे पर तुम देख नहीं पा रहे। अच्छा, क्यों नहीं देख पा रहे? जिस प्रकार चांद की सतह को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, वैसे ही हनुमान को देखने के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो गुरु ज्ञान क्या होगा? वो गुरु ज्ञान क्या है? वो गुरु ज्ञान का मतलब है अहमता शून्य, ममता जीरो हो जाए और भगवान की क्षमता अंदर प्रकट हो जाए, तब दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ये अहमता क्या? अहमता मतलब अहम, ईगो, घमंड। अच्छा, ये क्यों पर्दा है? देखो ऐसे समझो, एक महात्मा के पास में पारसमणि थी। पारसमणि का काम लोहे में छुपाते ही सोना बना देना। एक आदमी गया, महाराज पारसमणि दिखाओ। लोहे की डिबिया खोली, इसमें पारसमणि है। व्यक्ति चौंक गया, नकली है। क्यों? लोहे की डिबिया में पारसमणि, लोहे को स्पर्श करते ही ये तो सोना बना देगी, मतलब नकली है। महात्मा बोले खोल के तो देखा। और जब खोला तो असली थी, पारसमणि थी, पर कपड़े में लपड़ी हुई थी। और कपड़ा हटाया और ज्यों छुपाया सोई लोहा स्वर्ण बन गया। वैसे ही भगवान अंदर है। मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी में ना अयोध्या में, मैं तो तेरे दिल के पास में। भगवान कहते मैं ना यहां हूं, मैं ना यहां हूं ना वहां हूं, तू जहां चाहे मैं वहां हूं। ना यहां ना वहां, पर भगवान कहां? ना यहां ना वहां, पर भगवान कहां? बोले जहां भक्त की हां, भगवान वहां। जहां भक्त की हां। प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में परमात्मा। देखो, बुरा ना मानना, आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, पर हम आपको एक बात बोलें, जिसकी मति खराब होती है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देते हैं। जिनकी मति बहुत बढ़िया होती है उन्हें पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। अब निर्णय तुम्हें लेना है, तुम्हारी मति खराब है या सही। बोलो सीताराम। और हम नहीं कह रहे, कोड रामचरितमानस जी का दे रहे हैं, उत्तर सुन लीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समाना समान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। महाराज, भगवान अगर सब जगह हैं तो प्रकट क्यों नहीं हो रहे? भगवान शंकर की वाणी, प्रेम ते प्रकट सर्वत्र सब जगह विद्यमान है। वो तो प्रेम से प्रकट होते। कैसे प्रकट होते? प्रेम से। ये प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब जिसे सर्वस्व मान ले। लेकिन याद रखना, एक ध्यान रखना, तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते हो? तुम भगवान को चाहते हो या भगवान से चाहते? अगर भगवान से कुछ चाहते मतलब तुम भगवान को नहीं चाहते। अगर तुम भगवान को चाहते हो तो कुछ नहीं चाहते हो। हमारे
एक कवि आचार्य पूज्य कवि श्री बिंदु जी महाराज वो कहते थे अपनी वाणी में, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू मगर तुम ना मुझको देना। तुमने कुछ दिया तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर आऊं तो आऊं मगर तुम ना मुझको मिलना। तुम अगर मिले तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा। खोजा सारा जहां पता तेरा पाया नहीं, पता तेरा पाया तो फिर पता मेरा नहीं। भगवान को पाने के बाद फिर अपना पता कहां पर चलता है। फरिश्तों से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, फरिश्तों से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है वहां किसी का साया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता।